दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आपदा प्रबंधन विभाग की आज बैठक बुलाई गई थी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। हर किसी की नजर इस बैठक पर थी कि क्या लॉकडाउन फिर से हो जाएगा झारखंड में। आखिर कोरोना के इन बढ़ते मामलों में समाधान क्या है, आखिर सरकार की तरफ से क्या उपाय निकाले गए हैं। तो हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, हालांकि अभी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, नए गाइडलाइन क्या कहते हैं हम आपको उसका सार बता देते हैं। नए गाइडलाइन कहते हैं कि भाई जिम पार्क बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ अगले आदेश तक स्कूल कॉलेजों में कोई क्लासेस नहीं चलेंगी और जो रेस्टोरेंट है, जो बार हैं, वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगे, यानी जो उनकी क्षमता है उसके आधे लोग ही रहेंगे वहां पर मौजूद, इससे ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। मास्क पहनना पड़ेगा आपको, सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा आपको, लगातार चेकिंग होगी मास्क की। ये तमाम जो गाइडलाइंस ही रहेंगी। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि रात 8 बजे के बाद बाजार दुकानें बंद हो जाएंगी, यानी रात 8 बजे के बाद आपको दुकान बंद मिलेगी, बाजार भी बंद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम बता दे रहे हैं आपको। नोटिफिकेशन का इंतजार हमें भी है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है, न्यूज 11 भारत अभी आपको बता दे रहा है ये बात कि जिम पार्क अगले आदेश तक बंद रहेंगे, स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे, क्लासेस नहीं चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। लेकिन जो एग्जाम्स हैं वो वैसे ही होंगी जैसे अब तक होती आई हैं, यानी अब तक जो प्लान था एग्जाम्स बिल्कुल उसी प्लान की तहत आगे बढ़ेंगे, यानी परीक्षाएं यथावत रहेंगी। अगर परीक्षाओं को ऑनलाइन लेने की बात कही गई है तो वो परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, अगर परीक्षाओं को ऑफलाइन लेने की बात कही गई है तो परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। कोरोना को लेकर के सख्ती बढ़ाने की बात है और वीकेंड्स पे, यानी शुक्रवार माफ कीजिएगा शनिवार और रविवार, इन 2 दिनों पर थोड़ी कड़ाई और बढ़ जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि भाई रात 8 बजे के बाद दुकानें जो हैं उन्हें बंद करने का आदेश आने वाला है, यानी 8 बजे के बाद बाजार जो हैं वो बंद हो जाएंगे, प्रतिष्ठान जो हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अब जब ये आदेश आया है तो इसका मतलब आपके लिए सीधा सा संदेश है कि भाई 8 बजे से पहले जो खरीदारी करनी है वो कर लीजिए, बिना मतलब के बाहर मत निकलिए। संभव है तो ऑनलाइन आप खरीदारी कर सकते हैं, ऑनलाइन चीजों को आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो चीजें करिए ताकि जहां पर संभव हो वहां पर डायरेक्ट संपर्क करने की जो एक संभावना होती है उसमें रिडक्शन हो सके, वो कम हो सके। तो राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से आज एक बैठक थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो भाई राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में फैसला लिया गया है कि अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वहीं खबर यह भी है कि रात 8 बजे के बाद दुकान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक आदेश का इंतजार है। जो रेस्टोरेंट है और जो बार है वो 50% अपनी ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगे और इसके साथ साथ मान लिया शादियां हैं तो उन शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है, यानी 200 लोग ही इस शादी में भीड़ में मौजूद रहेंगे। तो आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद ये जो फैसला है ये हम आपको दिखा रहे हैं। नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्द जारी होने वाला है। ये नोटिफिकेशन आपको जब जारी हो जाएगा तो उसकी तमाम जो पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आज आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक थी उस बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक के अंदर की बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री
बन्ना गुप्ता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य सचिव के सोन, सब लोग, तमाम अधिकारी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा हुई कि आखिर इस कोरोना नाम की इस जो बीमारी है, इस बीमारी से कैसे निपटा जाए, आखिर आगे क्या प्लान किया जाए, और इसे लेकर के फिर प्लान यही हुआ है, जो कदम उठाए गए जो हम अभी फिलहाल आपको बता रहे हैं। हालांकि ये जो बातें हैं इसकी नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो जाएगी, और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगी हम आप तक नोटिफिकेशन के तमाम पॉइंट्स जरूर पहुंचा देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भाई इस बैठक में फैसला ये लिया गया है कि सबसे पहले तो रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। बेवजह जो घूमने वाले हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। मास्क, सैनिटाइजर का आपको प्रयोग करना है, आपको बाध्य किया जाएगा कि आप मास्क का प्रयोग करें, आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कोशिश ये होगी कि भाई वीकेंड्स पे यानी शनिवार और रविवार को थोड़ी सख्ती को बढ़ाया जाए। जो बार और रेस्टोरेंट होंगे वो 50% अपनी ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगे, यानी अगर किसी बार या रेस्टोरेंट में 100 लोगों की क्षमता है तो 50 लोग ही वहां पर जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें प्रयोग करना पड़ेगा, जो कोरोना के गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साफ होनी बाकी हैं, तो इसलिए इसके लिए हमें बाकायदा या तो किसी अधिकृत व्यक्ति के बयान का इंतजार करना होगा या फिर हमें इंतजार करना होगा एक ऑफिशियल सरकार की नोटिफिकेशन का। लेकिन फिलहाल अंदर खाने से जो खबर है वो खबर हम आपको बता रहे हैं। चूंकि ये खबर आपके लिए इतनी जरूरी है इसलिए इसके पॉइंट दर पॉइंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये संभव है। तो जो गाइडलाइन नई होगी उसके बारे में तो हम आपको अपडेट करेंगे। बेड के बाद क्या वैक्सीन भी कम पड़ रहा है? आप सोच रहे होंगे ये सवाल किस लिए भाई? तो ये सवाल इसलिए क्योंकि बेड की कमी के कारण सोमवार को झारखंड सरकार के एक अधिकारी की मौत हो गई। तो क्या एक बार फिर लॉकडाउन जरूरी हो गया है, या फिर झारखंड को एक पार्शियल लॉकडाउन चाहिए, या फिर सरकार के पास कोई प्लान बी है ताकि ऐसी तस्वीरें और सामने न आए जो हमें डराएं, जो हमें रुलाएं, जो हमें सहमा दें? आखिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। बेड के बाद क्या वैक्सीन भी कम पड़ रही है? क्या सच में वैक्सीन क्राइसिस से गुजर रहे हैं हम? क्या झारखंड में वैक्सीन की कमी हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था कि प्रधानमंत्री के कारण झारखंड में वैक्सीन की कमी हो गई है। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी इसे लेकर उल्टे राज्य सरकार पर ही निशाना साध रही है। बहुत प्यारा न्यारा राज्य है, आप आरोप प्रत्यारोप मत करो कि प्रधानमंत्री जी झारखंड पे ध्यान नहीं दे, झारखंड को नहीं दे रहे। आपने क्या व्यवस्था खड़ी की है? आपने पहले भी व्यवस्था खड़ी नहीं की थी जब कोरोना की लहर पहली बार चलनी थी। अब दूसरी लहर थी, फिर भी आपने व्यवस्था नहीं खड़ी की। मेरा बहुत दुख साथ कहना पड़ रहा है, मेरे बहुत परम मित्र और झारखंड सरकार के अधिकारी विजय पासवान 3 घंटे तक एम्बुलेंस में घूमते रहे, उनको जगह नहीं मिली। कौन जिम्मेदारी लेगा? उनको जगह नहीं मिली, वो पटना चले जा रहे थे, रास्ते में मृत्यु हो गई। झारखंड सरकार अधिकारी, उसको बेड नहीं मिल रहा। सियासत अपनी जगह है, ये चलती रहेगी, लेकिन जो सवाल हर मन में है वो ये है कि क्या झारखंड में फिर से लॉकडाउन होगा? क्या पूर्ण लॉकडाउन होगा, या फिर झारखंड में कोई और व्यवस्था देखी जाएगी? जिस समय 25 मार्च से लागू हुआ था वो नहीं हो, और वैसा भी नहीं हो जो यूएसए में ट्रंप साहब ने किया था, खुला छोड़ दिया था। दो आप कंपेरिजन करके देखिए, एक तरफ पूर्ण कड़ाई, देश को जेल बना दिया गया, सीमित हो गए हम सब अपने घर में ही, बाहर नहीं निकल सकते थे। अब तक अमेरिका देखिए, छुट्टा छोड़ दिया, अपने भी नहीं लगाता था मास्क। दुनिया कहती थी कि मास्क लगाओ मास्क लगाओ, लेकिन बगरते रहते थे ट्रंप साहब, नहीं लगाते थे, और अंत में उनको भी कोरोना हो ही गया। और कोरोना बढ़ गया, सबसे ज़्यादा रहा अमेरिका में, हानि भी बहुत हुई, आर्थिक हानि भी हुई, आर्थिक जगत में भी, अर्थव्यवस्था में भी हानि हुई। तो वो भी नहीं हो
और ये भी नहीं हो, बीच बीच का रास्ता अपना जाए, जीवन भी बचे और जीविका भी बचे। स्थितियां वाकई खतरनाक हो गई हैं। हमने देखा कि पूरे झारखंड में अस्पतालों में बेड की क्राइसिस है। अब अगर वैक्सीन भी कम पड़ जाएगा तो ये और डरावना हो जाएगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो अब आप सोचिए कि स्थितियां कैसी हैं। अगर बेड कम पड़ रहा है तो इसके लिए आप सिस्टम को दोष नहीं दे सकते। कोरोना एक अप्रत्याशित बीमारी है, अनप्रेसिडेंटेड। हाँ, सिस्टम दोषी होता है, लेकिन हर बार आप सिस्टम को ही दोष नहीं दे सकते, कुछ तो हमें भी दोष सहने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, आप अपने घर पर बैठ करके सवाल कर रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की रैलियों में, मधुपुर की रैलियों में कोरोना नहीं फैल रहा? क्या कोरोना सिर्फ स्कूलों से फैलेगा, सिर्फ शॉपिंग मॉल से फैलेगा, सिर्फ रेस्टोरेंट में फैलेगा? बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो लोग जो गलतियां कर रहे हैं उन्हीं गलतियों को हमें दोहराना चाहिए? ठीक है, अगर मधुपुर से कोरोना फैलता है तो इसका मतलब क्या आप ये समझते हैं कि सारी चीजों को ढीला छोड़ देना चाहिए? क्या उन चीजों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे चीजें चल रही हैं, ताकि कोरोना से जाने जाती जाएं? अगर कहीं पर सरकार गलत है तो हम वहां पर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन यहां पर तो हमें अपना ध्यान रखना है। सिर्फ अपना नहीं, अपने घर का, अपने परिवार का, इस समाज का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसी कड़ी में रांची में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर रांची पुलिस अलर्ट नजर आई। जिला प्रशासन एक तरफ सख्ती बरतते नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जागरूकता अभियान भी चला रहा है, ताकि कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन हो सके और लोग समझ सके कि भाई कोरोना से बचना कितना जरूरी है। डीजीपी के निर्देश के बाद शहर में फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाया गया है। ये फ्लाइंग स्क्वाड औचक निरीक्षण करेगा चौक चौराहों का, और जो लोग मास्क पहने नजर नहीं आएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। एक रिपोर्ट देखिए आप। रांची सहित प्रदेश भर में कोविड संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिसे देखते हुए रांची के समाहरणालय स्थित एसएसपी कार्यालय में डीआईजी सहित एसएसपी, ग्रामीण एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पुलिस मुख्यालय से जुड़े और कोरोना को लेकर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया। यहां तक कि डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर एसएसपी ने फ्लाइंग स्क्वाड का गठन भी किया है। कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई कर रहा है। साथ ही जागरूकता अभियान के तहत कोविड से बचाव के तरीकों से अवगत भी कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी दुकानदार और मॉल संचालकों से अपील करते हुए कहा कि सभी कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करें और जो नहीं करेगा उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत तेज़ी से फिर से प्रसार कर रहा है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और ऑफकोर्स आज डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मजिस्ट्रेट और फोर्स के माध्यम से उन सब जगहों पे जहाँ पे क्राउडेड है, जहाँ पे लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिन दुकानदार लोगों के लेवल से कोरोना गाइडलाइंस पालन नहीं किया जा रहा है, उस सब में खर्च जा रही है, सर उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो पुलिस के माध्यम से जो ऑटो रिक्शा, टैक्सी इतनी नजर रखी जा रही है, ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, मास्क नहीं पहनने वाले पर कार्रवाई की जा रही है, बाइक सीज किए जा रहे हैं। साथ ही प्रेस, मीडिया, अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस पर लगातार डिबेट और परिचर्चाएं आयोजित की जा रही है। प्रेस और मीडिया के माध्यम से लोगों को फिर से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि ये दौर फिर से स्टार्ट हो गया है और सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है यही आपकी सुरक्षा के मुख्य हथियार हैं। कोविड की गाइडलाइन के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर सख्ती करते देखा गया, जिसमें रांची के डीटीओ और ट्रैफिक पुलिस की सख्ती भी देखने को मिली। शहर भर में बगैर मास्क लगाकर वाहन चलाने वालों का फाइन काटा गया। मामले की जानकारी देते हुए रांची जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि बगैर मास्क के वाहन चलाने वालों का 500 रुपए का फाइन काटा जा रहा है। वहीं इस अभियान के तहत ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड सहित विभिन्न चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में चेकिंग की गई और कई गाड़ियों से जुर्माना वसूला गया, ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल करें और कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन 100% हो। परिवहन कार्यालय की और रांची जिला ट्रैफिक पुलिस बल के द्वारा संयुक्त अभियान किया जा रहा है कि सब लोग उसका अनुपालन करें और सरकारी दिशा निर्देश का जो उल्लंघन करेंगे उनको बकायदा फाइन और जुर्माना लगाया जा रहा है। तो हम लोग के द्वारा पूरी टीम बनाई गई है, सब जगह पे जाके चौक चौराहा पे इसकी निरीक्षण भी किया जा रहा है कि लोग अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और इसकी अगेंस्ट में लोगों के फाइन किया जा रहा है। राजधानी में कोविड-19 के संक्रमण बढ़ने के साथ ही कार्रवाई भी तेज हो गई है। अब बिना मास्क के घर से निकलने वालों से 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जा रहा है। मकसद है लोगों को कोविड-19 को लेकर जागरूक करना।
कैमरा पर्सन हमेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और अब दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं रांची से, जहां मेन रोड के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रशासन का विशेष अभियान चल रहा है। एसडीएम समीरा एस के नेतृत्व में ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सिटी एसपी, कई डीएसपी और थानेदार मौजूद हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर दुकानों को नोटिस थमाया गया है। एम बाजार को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। फिरायलाल को भी अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। जलजोगा रेस्टोरेंट को भी अगले आदेश तक बंद किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रशासन ने बाकायदा अभियान चला करके, विशेष अभियान चला करके चेकिंग किया है और जो प्रतिष्ठान जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है, उन्हें नोटिस थमाया गया है। जिसमें एम बाजार जो मेन रोड में स्थित है रांची के, उसे नोटिस थमा दिया गया है और 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। जलजोगा रेस्टोरेंट को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। फिरायलाल जो कि चौक, फिरायलाल चौक जिसे कहा जाता है, वहां पर जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है फिरायलाल, उसे भी अगले आदेश तक बंद किया गया है, सील किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सिटी एसपी, एसडीएम सबके नेतृत्व में, एसडीएम समीरा एस नेतृत्व कर रही थी, सिटी एसपी भी मौजूद थे, कई डीएसपी मौजूद थे और प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइन को लेकर के एक अभियान चलाया गया, विशेष अभियान चलाया गया। और जहां प्रशासन ने देखा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है, फिरायलाल को सील कर दिया गया है, एम बाजार को सील कर दिया गया है और जलजोगा रेस्टोरेंट को भी सील कर दिया गया है। नोटिस थमाया गया है इन्हें, अगले आदेश तक ये दुकानें बंद रहेंगी। तो प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई है। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर के बाकायदा प्रशासन ने एक अभियान चलाया है मेन रोड में रांची के, और एम बाजार को सील कर दिया गया है, फिरायलाल को सील कर दिया गया है और इसके अलावा जलजोगा रेस्टोरेंट को भी सील कर दिया गया है अगले आदेश तक। इन्हें नोटिस भी थमाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। अब समझिए कि ये खतरा कितना बड़ा है, प्रशासन की इस कार्रवाई को समझिए। मैं अभी भी देख रहा था कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या मधुपुर चुनाव या फिर क्या बंगाल चुनाव से कोरोना भाग चुका है, क्या यहीं पर कोरोना होगा? हुजूर, अगर वो लोग जहर पी रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप भी जहर पिए, कोई जरूरी नहीं है सर, कोई जरूरी नहीं है। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। सरकार गलती कर रही है, सरकार जहर पी रही है, उन्हें पीने दीजिए, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए। हुजूर, आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, बिना मतलब बाहर नहीं जाना है। बस एक बुरा वक्त है, ये वक्त गुजर जाएगा। सहयोगी अरुण बर्नवाल धनबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जहां तक मुझे दिख रहा है, अरुण आप बाजार में हैं, किसी बाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपका कैमरा क्या देख सकता है? क्या लोग वहां पर मास्क पहन रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? क्या कुछ आपका कैमरा देख सकता है अरुण? देखिए अभिषेक, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आप खुद के लिए, अपने लिए इस जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, लेकिन धनबाद की भी बाजारों में ऐसा स्थिति देखने को नहीं मिलता है। अभी आप जैसा मैं सुन रहा था कि रांची के एम बाजार को सील कर दिया गया, कि धनबाद का भी एम बाजार का कमोबेश वही स्थिति है, अंदर में भी उसी तरह के कस्टमर हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक यहाँ पे उस तरह की कोई सख्त कदम उठाए नहीं है, लेकिन अब जो लगता है, जो सूचना आ रही है, जो राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद, कल से धनबाद का जिला प्रशासन भी इस पे सक्रिय हो जाएगा और जो इस तमाम तरह के जहाँ पे जो इस तरह के जो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है या बगैर मास्क के लोग भीड़ जमा कर ले रहे हैं, वहाँ पे कार्रवाई होगी। देखिए, ऐसी सूचना है जो कल से दुकानें भी बंद होने की घोषणा होने वाली है। सरकार इस बात पर सोच रही है। जी, सूचना यह है कि रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद करने की खबर है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 8 बजे के बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और वीकेंड में तो सख्ती और ज्यादा रहेगी, यानी शनिवार रविवार को तो सख्ती बहुत ज्यादा रहेगी। इसके अलावा खबर ये भी है कि भाई जो बिना मतलब घूमते पाए जाएंगे, उन लोगों के लिए बाकायदा एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और डीजीपी के आदेश के बाद एसएसपी को कहा गया है कि आप ये स्पेशल स्क्वाड जो है, उड़न दस्ता का गठन कीजिए कि भाई ये चौक चौराहों का औचक निरीक्षण करें और जहां पर भी बिना मास्क पहने लोग नजर आए उनसे कड़ाई से पेश आए। साथ ही साथ आदेश ये भी है कि जो रेस्टोरेंट और बार चल रहे हैं तो उनकी
50% जो उनकी क्षमता है उस 50% क्षमता के साथ ही वो चलेंगे। जिम पार्क पूरी तरीके से बंद रहेंगे और साथ ही बंद रहेंगे जो स्कूल और कॉलेज हैं वो भी। तो ये अपडेट है जो अरुण अब तक सामने आ रहा है, लेकिन अभी इसमें ऑफिशियल जो आधिकारिक बयान है इसका इंतजार है। अभिषेक जो ये सूत्र बता रहे हैं, तो यहाँ देखिए चैम्बर के पदाधिकारी लोग भी हैं। ये पार्क मार्केट का इलाका है जहाँ अमूमन देखिए जैसे कि ये सूचना है या हमारे कैमरे चले तो जो अभी 10 मिनट पहले तक यहाँ पे बहुत पूरा गहमा-गहमी थे, बगैर मास्क के लोग एकत्रित थे, लेकिन अब कैमरा देखते ही जैसे लगता है उनको साफ सूख गया और यहाँ से लोग गायब हो गए। तो चैम्बर के पदाधिकारी हैं, जुड़ेंगे इनसे। देखिए अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्या जो सरकार ये डिसीजन लेने जा रही है, जो बहुत तमाम तरह के गाइडलाइन निकले लेकिन लोग उसको मानने को तैयार नहीं थे, अब जाकर मजबूरन लॉकडाउन की ओर लग रहा है, ये भी एक संकेत है। और कल से संभवतः रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएगी। आप कहां तक जायज मानते हैं, और अगर जायज मानते हैं तो इसका अनुपालन अपने यहाँ क्यों नहीं करवा रहे थे? नहीं, राज्य सरकार जो भी कर रही है 8 बजे से अच्छा कर रही है, हम लोग के लिए भी कर रही है, बाकी दुकानदार भी सही रहे और कस्टमर लोग भी सही रहे, आम जनता लोग भी राहत हो। 8 बजे लॉकडाउन कर रही है, बहुत अच्छा है। सुबह बाकी मार्केट, लेकिन आप ही के मार्केट में, आप इस चैम्बर के अध्यक्ष हैं, थोड़ी देर पहले जब हमारा कैमरा चालू नहीं हुआ था तो उस समय का नज़ारा कुछ और ही दिख रहा था। तो आपके दुकानदार भी उसमें शामिल थे, बगैर मास्क के लोगों को इंटरटेन कर रहे थे, जबकि स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है जो बगैर मास्क का आप किसी को अपनी दुकान में एंट्री तक न करने दें। नहीं, हम लोग सभी दुकानदार को मास्क के सख्त 10 दिन पहले से हम लोग बता दिए, मास्क के बिना कस्टमर घुसे, बिना मास्क के कस्टमर घुसे उसके अलावा नहीं करना है। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। आपको क्या लगता है मनीष जी, ये जो सरकार का जो कदम उठ रहा है कठोर, ये आम जनता और हमारे लिए ही भलाई का है, लेकिन इससे व्यापार जो है एक बार फिर से कुछ प्रभावित होगा? प्रभावित तो होगा, लेकिन सरकार के पास भी मजबूरी है, क्योंकि सरकार सख्त नहीं है। प्रशासन को अगर सख्त होना था पहले, आज से 10 दिन पहले से सख्त होती, तो ये 8 बजे वाले टाइम जो है ये शायद नहीं लगाना पड़ता। लेकिन प्रशासन सिर्फ लिखित रूप में ही बोल देती है या मौखिक रूप में बोल देती है, उसके बाद वो प्रशासन सख्त नहीं होती है। लेकिन सब कुछ प्रशासन अगर डंडा से ही कराया तो जान तो मेरी जा रही है, हमारी जा रही है, और हम अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज को भी संक्रमित कर रहे हैं, तो हमको खुद भी ख्याल रखना होगा। नहीं, दुकानदार लोग हैं, दुकानदार तो पालन कर ही रहे हैं, दुकानदार उसके कर्मचारी पालन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो भीड़ है तो कस्टमर्स है वो पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए अभिषेक, के पदाधिकारियों का यह तर्क है कि कस्टमर को लाख इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उनको मास्क लगा कर आने को कहा जाता है, लेकिन उनकी जो भीड़ है वो ऐसा पालन नहीं करती है। तो ये स्थिति, एक संकेत तो ये काफ़ी खतरनाक है, और अब जब सरकार कुछ सख्त कदम उठाएगी तो उस दिशा में लोग मजबूरन उसे मानने को विवश होंगे। जैसा कि अभी मैं बता रहा था, यहाँ पे जो रांची के अहम बाजार को सील कर दिया गया है, तो प्रशासन अगर कल इधर इस इलाके का भी भ्रमण करेगी, जैसा कि योजना बना हुआ है। एसडीओ ने 2 दिन पहले ही कहा था कि जल्द ही इसमें फ्लैग मार्च किया जाएगा और तमाम जहाँ पे उल्लंघन हो रहे होंगे वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। तो इस बाजार का भी कल से कुछ अलग रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अरुण, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं दर्शकों का कमेंट देख रहा था सोशल मीडिया पर, हमारे फेसबुक में जब प्रोग्राम लाइव कर रहा है तो एक मित्र है हमारे तौशिक कुमार, वो कह रहे हैं कि मैं अपने अधिकार अनुसार क्या आपसे डिबेट कर सकता हूं। हुजूर, जिंदा रहेंगे हम और आप तभी तो हम लोग डिबेट करेंगे। देखिए, मैं हाथ जोड़ करके दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं कि सारी चर्चाएं, सारे वाद विवाद, सारे पॉइंट्स सही और गलत यहां पर आकर के और खत्म हो जाते हैं। अब जब सब चीजें यहां पर आके खत्म हो जाती है तो डिबेट की गुंजाइश भी नहीं रहती। और दर्शकों को हम अपडेट कर दें कि रांची के एम बाजार को सील कर दिया गया है। प्रशासन कितना एक्टिव है फिलहाल आप इस खतरे से देख सकते हैं। अभी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप तस्वीरों को देखिए कि कैसी तस्वीरें हैं कि प्रशासन को बाकायदा रांची के मेन रोड में विशेष अभियान चलाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। सबसे पहली तस्वीरें देखिए, पूरा प्रशासनिक जाप्ता ये रांची के एम बाजार मेन रोड में जाकर के और जांच करता हुआ। एसडीएम समीरा एस मौजूद थी, इसकी अध्यक्षता कर रही थी, इसका नेतृत्व कर रही थी। सिटी एसपी मौजूद थे, कई डीएसपी मौजूद थे और वहां पर प्रशासन पहुंचा है। बाकायदा वहां पर चेक किया गया है
कि भाई यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। इमरान राजधानी में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद रांची जिला प्रशासन और रांची पुलिस दोनों अलर्ट हो गई है और विभिन्न जगहों पर लगातार सुबह से ही कड़ाई से कोविड के गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा था। एक और जहां ऑटो चालकों और बस चालकों पर कार्रवाई की गई थी बिना मास्क के वाहन चलाने पर, अब शाम होते होते जो दुकानदार है उन पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। चूंकि कोविड के बढ़ते संक्रमण के बाद लगातार जिला प्रशासन के द्वारा पिछले कई दिनों से ये गाइडलाइन जारी किया गया था कि जो दुकान है वहां पर एंट्री पॉइंट्स में लोगों को कई तरह के प्रिकॉशन लिए जाने थे, सतर्कता बरतनी थी, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं उनको यहाँ पर जो है वो अनदेखी की जा रही थी। इसी वजह से रांची के कई दुकानों को सील किया गया है, बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, चाहे वो फ्राईलाल हो, एम बाजार हो, जल जोगा रेस्टोरेंट हो, तमाम जो है तमाम जो टीमें हैं वो अब देख सकते हैं कि मेरे सामने सिटी एसपी भी हैं और एसडीएम रांची भी हैं, समीरा एस, जो दोनों लगातार विभिन्न जगहों पर जो है जांच करने खुद निकले हैं। चूंकि लगातार जब संक्रमण का दायरा बढ़ा था तो इसके बाद से ही एक कार्रवाई की बातें की जा रही थी और इसी कार्रवाई के बाद आज ये टीम यहाँ पे पहुंची है और जो टीम के द्वारा अनदेखी की गई थी कोविड के गाइडलाइन को लेकर के, इसी टीम के द्वारा लगातार अब कार्रवाई भी की जा रही है। समीरा एस, एसडीएम रांची हैं, मैडम से बात करेंगे। मैम, कई दुकानों को अपने सील कर दिया है, बंद करने का आदेश। ये अभी आपको पता है कि कोविड का महामारी रांची में बहुत ही पॉजिटिव केसेस आ रहा है, तो इसलिए हमको ये एनफोर्समेंट करना ज़रूरी पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल द दुकान में पहले जो होता था उसका बहुत लैक्सिटी दिख रहा, इसलिए हम लोग उसका एनफोर्समेंट के लिए सारे दुकान, बैंकेट हॉल, क्लब्स वगैरह चेक कर रहा है। चेक करके उनको नोटिस दे रहा है जिसमें जो जो पॉइंट है उसका उल्लंघन हो रहा है तो 2 दिन के लिए उनको बंद करना पड़ता है और उसके बीच में वो शोकॉज का रिप्लाई दे सकता है अलॉन्ग विद सारा स्टाफ का कोविड टेस्ट का रिपोर्ट के साथ। उसके आगे उसके बेसिस में आगे कार्रवाई होगा। तो क्या फॉल्ट देखने को मिली मैडम, आपने जब दुकानों पे गए, यहाँ भी आप आए तो क्या कुछ सिमिलर क्या कुछ दिख रहा था? तो वन इज दैट कोई सैनिटाइजिंग नहीं कर रहे लोगों को, जो कस्टमर्स आ रहा है, और बहुत सारे लोग बिना मास्क पहन के घूमते रहते हैं दुकान के अंदर और कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, उससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम लोग करवा सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। एसडीएम रांची थी कि जो बता रही थी कि क्या कुछ सिमिलर जो था पूरा किस तरह से लोग चल रहे थे यहाँ पर, और इसी के लिए इन दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह से कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को पहले कई बार ये जानकारी दी गई कि किसी भी तरह के जो गाइडलाइन है उसका अनदेखी ना करें, इसके बावजूद लोग अनदेखी करते हुए सर नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कोविड का जो प्रसार अभी जो फैल रहा है इसी को लेकर के अभी हम लोग, मैं और एसडीएम दोनों जो है क्षेत्र में निकले हैं और हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं या कोई भी दुकान है इसमें कोविड का जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से अनुपालन किया जा सके। अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और जहाँ भी अनुपालन सही नहीं पाया जा रहा वहाँ हम लोग नोटिस करके दुकान को क्लोज करने का आदेश दे रहे हैं। क्या दिख रहा है सर दुकानों में, क्या अनदेखी की जा रही है लोग सब? जैसे कि गाइडलाइन में अगर आप देखेंगे तो यह दुकान को इंश्योर कराना है कि रजिस्टर वहाँ पे रहे जिसमें कि आने जाने वालों की एंट्री हो। ये प्रायः देखा जा रहा है कि दुकानों में इसकी नहीं एंट्री हो रही है, जिस कारण से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो होगा वो नहीं हो पा रहा है। इवन अगर आप सैनिटाइजर का प्रयोग भी देखें तो ये ऐच्छिक रूप से है, जबकि इसको इंश्योर कराना संबंधित दुकानदार की जिम्मेवारी है। इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। इवन सामाजिक दूरी का भी अनुपालन जो है कहीं ना कहीं कुछ दुकानों में कम दिख रहा है, तो इसमें हम लोग वायलेशन को नोट करके और उनको नोटिस कर रहे हैं और आगे भी हम लोग ये करते रहेंगे। रांची के सिटी एसपी थे कि जिस तरह से पूर्व में भी लगातार जागरूकता चलाई जा रही थी कि जो दुकानदार हैं वो कम से कम अपने दुकान में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम जो है वो बड़े आसानी से हो सके। लेकिन इसके बावजूद राजधानी रांची के प्रमुख जो बड़े व्यवसायी हैं, बड़े दुकानदार हैं, उन्होंने कोरोना के गाइडलाइन का पालन ठीक से नहीं किया था। इसकी वजह से राजधानी के कई दुकानदारों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। कैमरा पर्सन उमेश के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची। तो ये रांची की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि कैसे एम बाजार को सील किया गया, फिर हिलाल को सील किया गया। अब बाकी जगहों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से, प्रभात जुड़े हुए हैं हमारे साथ जमशेदपुर से, मनीष जुड़े हुए हैं हमारे साथ देवघर से और इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचेंगे। मैं फेसबुक लाइव पर अभी भी देख रहा हूं कि कुछ दर्शक जो है वो कह रहे हैं कि आप प्लीज नौटंकी मत कीजिए। कुछ दर्शक ये कह रहे हैं कि क्या मधुपुर में कोरोना नहीं है, बिहार में चुनाव हो गया क्या वहां कोरोना नहीं है, और बस पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है क्या वहां कोरोना नहीं है।
हुजूर मैं फिर से कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुझे नौटंकी नहीं 4 गालियां और दे लीजिए, लेकिन मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। ये जो रोज रोज के आंकड़े निकल रहे हैं, कम से कम ये आंकड़े तो छलावा नहीं है। आप अपना नहीं, अपने परिवार का ख्याल रखिए, कम से कम उनके लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, चूंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह की तस्वीरें देखना भी उतना ही जरूरी है। छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और हमारे साथ धनबाद से अरुण जुड़े हुए हैं, हमारे साथ देवघर से मनीष जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रांची से इमरान जुड़े हुए हैं और प्रभात जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। मैं देवघर का रुख करूंगा या मनीष के पास सीधा रुख करेंगे? मनीष, मैं अभी भी देख रहा हूं सोशल मीडिया पर हमें जमकर लताड़ा जा रहा है। लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई हम भी नाटक कर रहे हैं, मैं भी यहाँ बैठ करके नाटक कर रहा हूँ, कोरोना भी एक नाटक है। पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, मधुपुर का चुनाव हो रहा है, चूंकि आप तो देवघर में है, मधुपुर के चुनाव से क्या कोरोना नहीं फैल रहा है? क्या बिहार में चुनाव होकर के खत्म हो गया, क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा है? पर मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि 4 बातें और आप हमें बोल लीजिए, 4 बातें और आप सरकार को भी बोल लीजिए, लेकिन कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कीजिए। मनीष, क्या कहें? निश्चित, बिल्कुल अभिषेक आपने सही कहा, लेकिन देखिए जहां हम खड़े हैं ये जगह है बरमसिया की ओर जाता है और ये एक रेस्टोरेंट यहाँ पर है, काफी नामी यहाँ का चर्चित रेस्टोरेंट है। और जिस जगह पे हम हैं ये बरमसिया से इधर से टावर की ओर जाता है। लेकिन अभी जितने लोग यहाँ आ रहे हैं इक्का दुक्का ही दिखाई देते हैं जिनके चेहरे पर मास्क है। यहाँ तो चुनाव नहीं हो रहा है, अभी 2 लड़के कॉलेज कोचिंग से जा रहे हैं, ये भी देखिए इनके भी मास्क नहीं है। जो ऑटो वाले टोटो वाले हैं उनके भी मास्क नहीं है। 2 महिलाएं आ रही हैं, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। यहाँ कोई चुनाव नहीं है, लेकिन दरअसल लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को भी कोई एक अपना एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, क्योंकि रमजान का महीना है, लोग बाहर से आएंगे, मधुपुर में चुनाव है, सब कुछ है। तो ऐसे में लोग, आम लोग बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि जब राजनीतिकों की आती है, राजनेताओं की आती है, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मधुपुर जो उपचुनाव है वह संवैधानिक मजबूरी है, क्योंकि वहाँ जो विधायक थे उनकी मौत हो गई थी, असामयिक इंतकाल हो गया था उनका। और यही वजह है कि अब समय है, इस समय के बीच में जो सीमाएं हैं संवैधानिक, उसके अंदर में चुनाव कराना ही पड़ता है। ये अलग बात है कि चाहते तो अगर मुख्यमंत्री ना आकर के बल्कि वहीं से अगर ऑनलाइन कर दे संबोधन लोगों को, तो ये दोनों पार्टियों करना होगा, यानी कि सत्ता पक्ष में जो है, जो विपक्ष में है, दोनों को ही इस तरह के माइंडसेट के स्टैंडर्ड एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। सिर्फ हेमंत सोरेन ही नहीं बल्कि बाबूलाल मांडी लगातार उस इलाके में घूम रहे हैं, भाजपा के कई नेता घूम रहे हैं, तो ये सबको करना होगा। भाजपा भी जब प्रत्याशी अपनी गई तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, तो ये सबको करना पड़ेगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन ही है। लेकिन आप नजारा आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी कई लोग ऐसे आएंगे, यहाँ भी लोग पीछे खड़े हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। मैं कैमरा मजबूरी है, मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन जरूरी इस बात की है कि एक बार फिर हम वहीं पे अभिषेक खड़े हो गए जहां से हम चले थे पिछले साल। आज जरूरी इस बात की है कि हम खुद को अपने रिस्ट्रेन करें, हम अपने आप को बचाएं, अपना मास्क हम बचाएं, बेवजह हम ना निकले, ये जरूरी है। जिसे हम लगातार, हम ये दिन भी खड़े थे हम लोग तो भी इस बात पे चर्चा कर रहे थे, हमें खुद को रोकना होगा, संयम अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना होगा। पढ़ाई साल भर चली है, अभी और साल पूरा बचा हुआ है। अगर मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, क्योंकि साल के अभी 11 महीने बचे हुए। अभी तो हम लोग इस बार सेशन अभी मार्च में शुरू हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जरूरत इस बात की है कि हमको अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। हम परिवार के मुखिया हैं। बहुत लॉजिकल पॉइंट बोला है मनीष आपने। मेरे पीछे मेरे बीवी, मेरे बच्चे होंगे। बहुत लॉजिकल पॉइंट बोला है मनीष आपने कि भाई हम जिंदा रहेंगे, जरूर बच्चे जिंदा रहेंगे तभी तो पढ़ाई आगे होगी, तभी तो कैरियर बनाएंगे। सवाल ये है कि इस बार तो लड़ाई जिंदा रहने की है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई है कि अस्तित्व बचाएंगे तभी तो आगे फिर हम इतिहास लिखेंगे, वरना हम खुद जब इतिहास बन जाएंगे तो इतिहास लिखेंगे क्या? और अभिषेक एक और बात है कि जो संस्थाएं हैं जिनका विकल्प हमारे पास है,
कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको मॉल में ही खरीदे जा सकते हैं। आपके घर के पास अब जो भी छोटी छोटी दुकानें हैं वो भी सारे सामान वो रखते हैं। यहाँ तक वो भी इस बात का सुविधा देते हैं कि आप जब उन्हें फोन कर दे, आप जब उन्हें व्हाट्सएप कर दे तो आपकी जरूरत के सामान आपके घर तक वो पहुंचा देंगे। कहने का मतलब यह है कि मॉल में जाकर के ही आप सामान खरीदे, इस बात की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि आप जब मॉल में जाते हैं तो ठीक है, आप मास्क आप पहने हुए हैं, गेट पे आपको रोका जाता है, आपका सैनिटाइज आप हाथ कर लेते हैं, लेकिन जिस सामान को आप खरीदने जाते हैं वो सामान आप भी देखने पहुंचते हैं, दूसरा कोई भी पहुंचता है, उसके लिए भी आकर्षक सामान है, वो भी देखता है, मोल भाव करता है, देखता है, सबको समझता है। एक सवाल मैं अरुण से लेना चाहूंगा, लोग या 60 बाइकें आज अरुण के पास एक बार आना चाहूंगा। अरुण जी, बहुत सीधा सा सवाल ये है कि आपके साथ कुछ लोग मौजूद थे, सरकार की जो अभी नई गाइडलाइन है, चूंकि उस नई गाइडलाइन का अब तक जो नजर आया, चैंबर ऑफ कॉमर्स तो इसका स्वागत कर रहा है, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन समाधान नहीं है, जीवन भी और जीविका भी दोनों का चलना बेहद जरूरी है। तो अब तक ये समझा जाए कि सरकार के साथ अभी फिलहाल व्यवसायी वर्ग खड़ा है। देखिए, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा इनसे, क्या जो सरकार जो डिसीजन ले रही है तो क्या माना जाए उसके साथ चैम्बर और व्यवसायी वर्ग जो है उस सपोर्ट में खड़ा है, उसका जो सरकार जो भी सख्त कदम लेने जा रही है? बिल्कुल, सरकार का जो आदेश होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उसके जितने भी दुकानदार हैं सभी उस आदेश का पालन करेंगे। और चूंकि ये जो कदम उठाया गया है ये हम सभी के सतर्क और स्वस्थ रहने के लिए है, क्योंकि हम सतर्क रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। अब बेसिक चीज करना है, कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज फॉलो करेंगे तो जो नॉर्मल लाइफ है वो फिर से एक बार रूटीन पे आ जाएगा। देखिए अभिषेक, हमारे साथ धनबाद एम बाजार के जो मेरे हम पीछे अपने सहयोगी से दिखला रहे थे, एम बाजार यहाँ भी है, यहाँ भी थोड़ी देर पहले कुछ इसी तरह का सीन था, हालांकि रांची में उसे सील कर दिया गया, उसके मैनेजर भी हमारे साथ हैं। रांची का ब्रांच आपका सील कर दिया गया, प्रशासन ने सील कर दिया, आपके यहाँ भी कमोवेश वही स्थिति थी। थोड़ी देर पहले जब आए थे तो बगैर मास्क के लोग आपके यहाँ भी एंट्री ले रहे थे, एग्जिट कर रहे थे, तो इसको आप कौन देखेगा? एक्चुअली बात ऐसा है कि जब से झारखंड सरकार ने ये गाइडलाइन दिया है कि बगैर मास्क के आपको एंट्री नहीं लेना है, तब से मैंने ये सिलसिला अपने स्टोर में चालू कर दिया है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि बहुत से कस्टमर मास्क पहन के इंटर कर रहे हैं और अंदर जाके वो अपना मास्क खोल ले रहा है, तो जहाँ से हमारे स्टाफ का कम्युनिकेशन हो पा रहा है, कस्टमर से हमारे स्टाफ का कम्युनिकेशन के बीच में कस्टमर को बोला जा रहा है कि सर आप मास्क लगा ले, कृपया करके लगा ले। हम लोग की तरफ से जितना हो सके हम लोग अवेयर कर रहे हैं कस्टमर को, और हम लोग बगैर मास्क के एंट्री नहीं ले रहे हैं। अगर हमने हमारे एंट्री गेट में भी मास्क की व्यवस्था और सैनिटाइजर्स वगैरह रखी है। कस्टमर को, अगर बहुत से कस्टमर ऐसे हैं जो ऑन द स्पॉट लेके नहीं चल रहे हैं तो उनको हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। जब आपके पालन कर रहे हैं तो राजधानी जैसे ब्रांच में आपका सील हो गया, मतलब वहाँ भी लापरवाही, मैं खुद देखा आपके यहाँ से बगैर मास्क के निकलते और एंट्री करते हो। नहीं तो एंट्री का तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि एंट्री करने के बावजूद बहुत से लोग हैं कि अंदर जाके खोल दे रहे हैं। देखिए ये तर्क है, लेकिन देखना है और लोगों को भी समझने की जरूरत है। देखिए इनके चैम्बर के अध्यक्ष इन्हीं के दुकान में आ रहे हैं। दादा, मास्क क्यों जरूरी नहीं समझ रहे हैं आप? उनसे बात कर दीजिए। आप मास्क आपने लगाया, मैडम तो मास्क लगा रहे है, गाड़ी में लगाए हैं, मास्क लगाते हैं, ऐसा नहीं है, मास्क है मेरे, मास्क है लेकिन लगाते नहीं है, जबकि यही अभी जिंदगी के लिए ये जरूरी हो गया है। चलिए लगा ले रहे भाई, 1 मिनट रुकिए सर। देखिए ये लापरवाही है, लोग समझ रहे हैं जो लगाना जरूरी है, लेकिन इसको एक हल्के रूप में भी ले रहे हैं, जो कि कहीं से भी सही स्थिति उत्पन्न नहीं है कर रही है अभिषेक, और ये खतरे की घंटी जरूर बजाती है। और अब जब प्रशासन, सरकार जब सख्त कदम उठाएगा। हाँ, बिल्कुल। आप बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। और उन भाई साहब से एक रिक्वेस्ट है कि देखिए यही जो कैजुअल अप्रोच है, यही अप्रोच हमें कोरोना की तरफ झोंक रहा है कि मास्क लगा ले रहे हैं। सर, लगा लेना नहीं है, मास्क लगाना ही है। आप मास्क लगाकर हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप मास्क लगा करके अपने परिजनों पर एहसान कर रहे हैं। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मैं इमरान के पास आता हूं। इमरान, खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा तो आज प्रशासन की कार्रवाई से समझ में आ गया होगा कि भाई जो 3 बड़े बड़े प्रतिष्ठान रांची के कहे जाते हैं, उन तीनों प्रतिष्ठान को सील किया गया है। दर्शकों को भी समझ में आ रहा होगा कि भाई कोरोना फैला करके, अगर कोरोना आप कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है तो किसका भला होगा। आप सोचिए,
देश का भविष्य बर्बाद करके आखिर किसका भला होगा? चलिए, आप कह रहे हैं कि भारत में बंगाल में चुनाव हो रहा है, मधुपुर में चुनाव हो रहा है, लेकिन अमेरिका में कोरोना से लोग क्यों मर रहे हैं आप सोचिए, ब्राजील में कोरोना से लोग क्यों मर रहे हैं आप सोचिए। तो ऐसी बात है कि कोरोना को लेकर के तरह तरह की किस्से कहानियां तो आपको सुनने में आ जाएंगी, लेकिन जिस पर बीतती आप सोचिए कि उसके साथ क्या उसे पैसे देकर के कोरोना के लिए बीमार दिखाया जा रहा है? आप अंदाजा लगाइए। आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में हुजूर। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप सारी बातों को छोड़ दीजिए। आप मान लीजिए कि मैं चोर बैठा हूं, पूरी सरकार चोर बैठी है, पूरा प्रशासन चोर बैठा, आप मान लीजिए, चलिए ठीक है, लेकिन आप अपने परिजनों की भलाई के लिए गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आप मानिए कि आप अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, बस इसलिए आप कोरोना के गाइडलाइन का पालन कीजिए। आप ये मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस, आपके माँ पिताजी, आपके बच्चे, आपकी बीवी, तमाम लोगों से आपको बहुत मोहब्बत है और इसी मोहब्बत का प्रमाण दीजिए मास्क, सैनिटाइजर और तमाम तरह की जो गाइडलाइंस, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके बाहर मत निकलिए बिना मतलब। इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, अब तक जो खबर आ रही है कि रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, खबर यह आ रही है कि 50% ऑक्यूपेंसी के साथ रेस्टोरेंट चलेंगे, बार चलेंगे, तो अब तक लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या अभी भी लोग जो हैं वो उतने ही लापरवाह बने हुए हैं या अभी भी लोगों को समझ में आ रहा है कि खतरा कितना बड़ा है? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से अगर आज के दिन भर की गतिविधियों को मैंने जो कवर किया और जो कवरेज दी है उसके से कम एक चीज जो छन करके आप आई है सामने में कि कोरोना को लेकर के लोगों को सतर्क रहना होगा, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। अगर वो अपने घर परिवार, अपने दोस्त परिवार जिनसे भी मोहब्बत करते हैं, उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारे गाइडलाइन का आपको पालन करना होगा। जिस तरह से कोरोना के रफ्तार दिन ब दिन रांची में बढ़ते ही जा रहे हैं, हर एक दिन एक नया आंकड़ा मिलता है और वो रिकॉर्डेड आंकड़ा होता है। तो ऐसे में आज पूरे दिन जिला प्रशासन की टीम भी कड़ी मशक्कत करती दिखाई दी, जब विभिन्न चौक चौराहों पर जहां ऑटो में सवार लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, उन पर कड़ाई से पालन कराया गया। उनके जो उन ऑटो चालकों का फाइन काटे गए। साथ ही साथ बस स्टैंड में यात्रा कर रहे हैं बसों पर बैठे लोगों को कोरोना से जुड़ी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि कोरोना से अब तक कितनी लोगों की जानें जा चुकी है, उनसे क्या कुछ प्रभाव हो रहा है। आलम यह है कि निजी हॉस्पिटलों में अब उतनी बेड नहीं है जितनी तेजी से मरीजों की संख्या आ रही है सामने। तो ऐसे में सरकारी सुविधा के भरोसे, सरकार के भरोसे हम सिर्फ नहीं रह सकते हैं। लोगों को भी सरकार का उतना ही साथ देना होगा जितनी सरकार जनता के बारे में सोच रही है, जनता के लिए कर रही है। शायद यही वजह है कि आज रांची में जब देर शाम रांची के एसडीएम समीरा एस के नेतृत्व में सिटी एसपी सहित और कई थानेदार और कई डीएसपी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रांची के हृदय स्थल माने जाने वाले अरबलेटिका चौक के पास जब विशेष अभियान चलाया गया, इस अभियान के दौरान रांची के बड़े बड़े 4 दुकानें जो कि कई पहचान मानी जाती है ये रांची की, इन दुकानों को भी नहीं बख्शा गया। यहाँ पर भी उनकी कुछ नहीं चली। अगर आप कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में गाज गिरनी आपको तय है, क्योंकि रांची के कई बड़े दुकानदारों को सील कर दिया गया। एसडीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि अगले आदेश तक आप अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। दुकानें खोलने से पहले आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ साथ जो दुकान में कार्य कर रहे हैं मजदूर, जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं, उनके कोविड रिपोर्ट भी आपको प्रस्तुत करनी होंगी। दुकानों का सिर्फ जो कार्यशैली थी वो ये रहा कि हाल के दिनों में लगातार जिला प्रशासन ये कह रही थी कि आपको कोरोना के गाइडलाइन जो राज्य सरकार ने जारी किए हैं, जो केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, उनका पालन करना होगा। इसी के तहत दुकान में आने वाले लोगों को कांटेक्ट ट्रेसिंग सही से हो सके, इसके लिए उनको रजिस्टर मेंटेन करनी थी, लेकिन वो रजिस्टर मेंटेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, ना ही रजिस्टर प्रॉपर तरीके से पालन किया जा रहा था। साथ ही दुकान के अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल भी कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं थी। इन सारे चीज़ों की नियम की अनदेखी जब एसडीएम खुद वहां मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट वहां पे खुद मौजूद है, जब अनदेखी देखी गई तो रांची के फ्राईलाल दुकान को सील किया गया, एम बाजार को सील किया गया, V2 को सील किया गया, जलजोगा रेस्टोरेंट को सील किया गया। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो प्रमुख 4 दुकानें हैं, इस छोटे से 2 घंटे के अभियान के दौरान
पूरे मार्केट में ये हड़कंप मच गया कि बड़े व्यवसायी जब आप नहीं बख्शे जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं तो आने वाले दिनों पर जो गाज है वो आप पर भी गिरेगी। यहाँ तक हम छोटे बड़े दुकानों की बात करें तो छोटे आपकी बातों से साफ हो जा रहा है कि खतरा कितना बड़ा है। एक बार हम जमशेदपुर का रुख करते हैं। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए देवघर की तस्वीर देख ली, धनबाद की तस्वीर देख ली, रांची की तस्वीर देख ली, अब लौ नगरी जमशेदपुर में क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं अगर आपके कैमरे की बात करें तो? चूंकि जो नए गाइडलाइन है, नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है कि भाई रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी। पहली चीज, जितने बार रेस्टोरेंट है वो 50% क्षमता के साथ चलेंगे। दूसरी चीज, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। तीसरी चीज, और सख्ती रहेगी, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना ही पड़ेगा, खास करके मास्क। आप बाहर निकले तो बगैर मास्क नहीं निकलेंगे। और प्रशासन इसको लेकर के अब कड़े कदम भी उठाएगा। संभव है कि आपको कहीं ना कहीं चौक चौराहों पर लोगों के उठक बैठक करते हुए विजुअल भी मिल जाए। संभव है कि कहीं पर लाठी भांजते हुए पुलिस भी दिख जाए। और इसमें गलत भी नहीं है, मैं कहता हूं कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बिल्कुल पीटिए, अगर कोई मास्क लगाए ना दिखे तो बिल्कुल पीटिए, वो पीटा ही जाना चाहिए, क्योंकि वो समाज का दुश्मन है। अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है तो आप इसके पीछे ये कारण नहीं दे सकते कि भाई मधुपुर में नहीं है, बंगाल में नहीं है, फलाना में नहीं और ढीमका में नहीं है। नहीं, आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, आप मास्क लगाएंगे। जमशेदपुर में क्या कुछ कह रहे हैं, जमशेदपुर में क्या कुछ तस्वीरें हैं? प्रभात। बिल्कुल भारती, देखिए आप जिस तरीके से आपने कहा कि आप जहां रहते हैं वहां की सोचिए, बंगाल में क्या हो रहा है, मध्यपुर में क्या हो रहा है वो नहीं देखिए। आप जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं उसके बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचिए। आपने सही कहा कि प्रशासन, अगर हम पूर्वी सिंहभूम की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, तो प्रशासन पिछले 5 दिनों से लगातार शाम के वक्त में या सुबह के वक्त में बाजारों में घूम रहा है, लोगों को हिदायत देकर छोड़ रहा है और एक तरह से कहा जाए तो पनिशमेंट भी दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जो फैसले लिए हैं, प्रशासन को एक जो कड़े फैसले लेने पड़ेंगे वो लेगी, क्योंकि जब तक फाइन नहीं करेंगे भारतीय, और जब तक उठक बैठक या डंडे नहीं पड़ेंगे, या फिर जो पिछले कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को उठाकर एक सेंटर बनाया गया था, कैंप जेल बनाया गया था, कैंप जेल में रखकर करीब करीब 10 से 12 घंटे 15 घंटे रखे जाते थे, उनकी टेस्टिंग होती थी, तब छोड़ा जाता था। तो ये पनिशमेंट अगर चालू हो जाएगा तो निश्चित है लोग मास्क लगा के निकलने चालू कर देंगे। और रांची के बाद में जमशेदपुर दूसरे स्थान पर है। जिस तरीके से कोरोना का कहर जमशेदपुर में देखा जा रहा है, लगातार हर दिन पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और मौतें भी हो रही। कल 2 मौत भी हुई है मानगो के क्षेत्र में, और मानगो का क्षेत्र जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो प्रशासन अपनी तरफ से जो मेहनत कर रहा है, प्रशासन हर दिन कर रहा है, लेकिन हमको और आपको सोचना है, जो लोग बिना मास्क के बाजार में निकल रहे हैं, निश्चित है प्रशासन को अब उनको डंडे भी चलाने चाहिए, क्योंकि डराना बहुत जरूरी है। जब तक लोग डरेंगे नहीं, मास्क निकालेंगे नहीं। आज सुबह के वक्त मैं भारती बता दूं कि बाजारों में मैं घूम रहा था तो लोग के चेहरे पे मास्क तो नजर आ रहे थे, लेकिन क्या है, नीचे नजर आ रहे थे, क्योंकि मास्क आपको मुंह में लगा कर रखना वो नजर नहीं आ रहे थे। बहुत सारे स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, हमने भी उनको टोका कि भाई आप अगर मास्क रखे हैं तो मास्क को जरूर लगाइए, क्योंकि यही आपकी सुरक्षा करेगा। जिस तरीके से कोरोना का दूसरा वेव लगातार खतरनाक होता जा रहा है, यहाँ इवन डॉक्टर्स भी अब कहीं ना कहीं थोड़े से डरे समय है कि जिस तरीके से कोरोना का ये कहर बरपा रहा है। शाम के वक्त में सांची के क्षेत्र में एक डॉक्टर का क्लिनिक को भी सील किया गया है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है कि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन हमको आपको जो बाजारों में घूम रहे हैं, जो अनदेखी मास्क का कर रहे हैं, जो बाजार में घूमकर इधर उधर घूमते हैं या फैमिली को लेकर निकल रहे हैं, बच्चे को निकल रहा है, उन लोगों को पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। और हमको लगता है कि कल से भारतीय ये पनिशमेंट भी चालू हो जाएगा, क्योंकि जमशेदपुर में पिछले मैं बताया पिछले 4-5 दिनों से सिटी एसपी और एडीएम लगातार मॉल में, बाजारों में जाकर, हाट बाजार में, सब्जी मार्केट में जाकर लोगों से विनीत कर रहे हैं कि आप मास्क लगाइए। और बहुत सारे लोगों को कल, अगर बिष्टुपुर की मैं बात करूं, मैं बिष्टुपुर में हूं, कल करीब करीब 40 लोगों को यहां से पुलिस ने उठाकर ले गया था और उसकी टेस्टिंग हुई थी, उसमें 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब सोचिए कि जो लोग 2 पॉजिटिव पाए गए, कितने लोगों को संक्रमित किया होगा। यही बात तो इसीलिए अगर मास्क आपके चेहरे पे रहेगा, अगर मास्क आपके चेहरे पे रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जरूर बचेंगे। और पॉकेट में बता दूं दर्शकों को एक और बात मैं बता देता हूं कि ये जो 3 संवाददाता आप अभी 3 खिड़कियों में देख रहे हैं, इससे पहले आपने अरुण को देखा और पूरे दिन आपने देखा होगा कि कई संवाददाता कितनी भी धूप हो बाजारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पागल नहीं है, ये पागल नहीं है जो 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइव में खड़े होकर के और बोल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जब ये संवाददाता धूप में खड़े रहते हैं ना, तो इनके पास पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है।
धूप में खड़े रहते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं रहती आसपास में जहां पर ये छाए में बैठ करके और थोड़े देर। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए ताकि महीने के अंत में इन्हें एक छोटी सी तनख्वाह मिल जाए? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए ये ऐसा करते हैं ताकि आप अपने घरों में सुरक्षित रह सके, ताकि आप तक हर वो खबर पहुंच सके जो खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। इनका मकसद बस इतना सा है कि आप डरें और आप अपने परिवार का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, तमाम गाइडलाइंस का प्रयोग करें। बहुत शुक्रिया प्रभात आपका, बहुत शुक्रिया मनीष आपका, बहुत शुक्रिया इमरान आपका, बहुत शुक्रिया अरुण बर्नवाल आपका और तमाम संवाददाताओं का जो दिन भर लगातार लग करके और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो गिरिडीह से आ रही है। तस्वीर कहती है कि भाई सिर्फ सरकारी अस्पतालों में कोविड की जांच चल रही है और रांची के प्राइवेट अस्पतालों में, अगर रांची से इतर आप जाइएगा तो वहां प्राइवेट अस्पतालों में कोविड की जांच नहीं चल रही। सारा जिम्मा राजधानी के ही अस्पतालों पर है, सारा बोझ। इस बोझ को बांटा क्यों नहीं जा रहा? देखिए गिरिडीह से ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के जो है वो मामले बढ़ रहे हैं। हर रोज जो कोरोना केसेस हैं, पॉजिटिव केस, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है और सरकारें जो हैं हर रोज इसे लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर रही हैं। बावजूद इसके जो है जो देखा जा रहा है, जो संक्रमण के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त गिरिडीह में जो जांच की प्रक्रिया है वो सैंपल लिया जा रहा है सरकारी स्तर पर, जिसे जांच के लिए सरल लैब भेजा जा रहा है। अगर यह सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में भी कर दी जाए तो कहीं ना कहीं जो जांच की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी तेजी आएगी, जो रिपोर्ट हैं वो जल्दी लोगों के सामने आएंगे और जो एक पारदर्शिता है वो भी होगी और लोगों को सुविधा भी होगी कि लोग अलग अलग अस्पतालों में भी जाकर यह प्रक्रिया कर सकते हैं। बहरहाल वो सरकार के हाथ में है, लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, क्या लग रहा है सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अगर निजी अस्पतालों में भी कोरोना जांच हो तो सुविधा हो पाएगी लोगों को? जी सर, सुविधा हो पाएगी और ये सरकार कर रही है और पब्लिक लोग के सेफ्टी के लिए ही कर रही है। अब पब्लिक लोग समझ नहीं रही है, वो अलग सी बात है। अलग सी बात है जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? जी दुकान है। दुकान लगाते हैं जी। तो सावधानियां बरत रहे हैं कि नहीं है? जी सर, सावधानियां बरत रहे हैं जी, लेकिन फिर भी संक्रमण से डर लग रहा है। जी डर तो है सर, डर सभी को है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, डर तो सभी को है। तो आपको लगता है कि प्राइवेट अस्पतालों में अगर जांच हो तो सुविधा होगी? जी सुविधा तो होगी। तो अलग अलग जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं और भी जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो खड़े हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, आप मास्क नहीं लगाए हैं? लगाते हैं, लगा कर रखते हैं बराबर, लेकिन अभी जी अभी। तो देखिए गिरिडीह से ये तस्वीरें थी, तस्वीरें कह रही थी कि भाई अगर प्राइवेट अस्पतालों में भी जांच होती तो कितना अच्छा रहता। ये जो बोझ है ये बोझ खत्म होता है। यमराज आएंगे तो ये तो आप उनसे नहीं कहेंगे कि भाई मधुपुर में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया तो कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं, तो आप मुझे लेके मत जाइए। यमराज तो आते हैं तो वो लेके ही जाते हैं और हमें तो बचना है। तो बचना है तो हुजूर अपने लिए ना सही, घर वालों के लिए मास्क लगाइए, संक्रमण से बचिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बस यही है संदेश। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।